Very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन में, जिसमें हम रोजाना एसएससी जीडी और यूपी पुलिस या फिर जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पिछले महीनों के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और ये रिवीजन कैसे कर रहे हैं हम, तो हर मंथ के हम 4 क्लास देख रहे हैं। जैसे जुलाई मंथ के हमने 4 क्लास देखे, अगस्त के 4 क्लास देखे और आज हम सितंबर महीने के तीसरे लेक्चर तक पहुंच गए। ठीक है, तो एक बार मुझे फटाफट से बताइए वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। फटाफट से मुझे इन्फॉर्म करिए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, क्या मेरी आवाज आपको आपकी नींद को जगा रही है कि नहीं। जल्दी से फटाफट से बताइए वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। जल्दी जल्दी से बताइए कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, फटाफट। चलिए बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। देखिए रिवीजन क्वेश्चन है तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे और साथ ही साथ आप लोगों से भी गुजारिश है कि इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कभी ना कभी देखा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भदेरवा राजमा एंड रामबान सुलाई हनी ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग। भैया ये दोनों जो प्रोडक्ट है कि किस राज्य के हैं या किस केंद्र शासित प्रदेश के हैं जिनको हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में हमने लगातार पढ़ा कि भैया जीआई टैग के लिए एक्ट कब आता है, तो एक्ट आता है 1999 में। ये एक्ट लागू कब होता है, ये लागू होता है 2003 के अंदर। सबसे पहली वस्तु जिसको जीआई टैग मिला, सबसे पहली वस्तु जिसको जीआई टैग मिला वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दार्जिलिंग की टी। दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग मिलता है कब, 2004 में। जीआई टैग का ऑफिस कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर जीआई टैग का आपको ऑफिस देखने को मिलेगा। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे आपको सबसे ज्यादा जीआई टैग देखने को मिलेगा, यानी कि मोस्ट जीआई टैग वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर भैया सबसे ज्यादा आपको जीआई टैग, और उसके बाद उत्तर प्रदेश इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये बातें हमने लगातार डिस्कस की है जब भी हमारे समक्ष जीआई टैग से क्वेश्चन आया है। अब क्या पूछा है कि भदेरवा राजमा और रामबाई सुलाई हनी ये किस राज्य के होने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये जम्मू एंड कश्मीर के होने वाले हैं। ये दोनों वस्तु कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के ये दोनों वस्तु होने वाले हैं। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के बसोहली पेंटिंग, लिख लो, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ कश्मीर के अंदर भैया कश्मीरी सैफरॉन, कश कश्मीरी सैफरॉन को भी जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ याद रखना मुश्क बुद्धजी राइस, है ना, जीआई टैग से क्वेश्चन बनते हैं भैया। तो मुश्क बुद्धजी राइस, मुश्क बुद्धजी राइस, इसको भी जीआई टैग जो है ये मिला है। तो जीआई टैग से रिलेटेड ये प्रश्न आपके सामने था जहां पे जम्मू एंड कश्मीर की दो वस्तु को जीआई टैग मिल रहा है। बोल रहा है हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नवमित उपकरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हु रिसेंटली लॉन्च नवमित्र डिवाइस टू इनहैंस फिशरमैन सेफ्टी। अब भैया आप सभी को पता है कि मछुआरे जो है वो मछली पकड़ने जाएंगे, और जब मछली पकड़ने जाएंगे समुद्र में या सी के अंदर, तो भैया इतना बड़ा समुद्र है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो मछुआरे हैं वो रास्ता भटक जाते हैं, और रास्ता भटक जाने की वजह से वो किसी और देश के बॉर्डर में भी घुस जाते हैं।
तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मछुआरों को मौसम का पता नहीं चल पाता है, और मौसम के बारे में पता ना चलने की वजह से पानी में तूफान वगैरह आ गया तो वो लोग तूफान में भी घिर जाते हैं। तो उनकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए हाल ही में भैया हमारी इसरो के द्वारा, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके फाउंडर आपको जिसके फाउंडर के रूप में भैया आपको कौन देखने को मिलेंगे, जल्दी बताइए। इसके चेयरपर्सन कौन होने वाले हैं? इसके चेयरपर्सन होने वाले हैं एस सोमनाथ, और इसके फाउंडर के रूप में आपको विक्रम साराभाई देखने को मिलेंगे। विक्रम साराभाई देखने को मिलेंगे। तो इसी इसरो के द्वारा एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया गया है जो कि हमारे देश के मछुआरों को, शिवम चौधरी जय हिंद, हमारे देश के मछुआरों को प्यारे बच्चों सुरक्षा के लिए ध्यान रखेगा। उसका नाम क्या होने वाला है? नभ मित्र इसका नाम होने वाला है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसरो होने वाला है। सही उत्तर इसरो होने वाला है। नभ मित्र डिवाइस इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, क्या ये वही अवार्ड है जो 2019 में रवीश कुमार को मिला था? क्या ये वही अवार्ड है जो 2019 में रवीश कुमार को मिला था? रवीश कुमार को मिला था। क्या ये वही अवार्ड है जो 2018 में सोनम वांगचुक को मिला था? क्या ये वही अवार्ड है जो 2018 में सोनम वांगचुक को मिला था? क्या ये वही अवार्ड है जो कि सबसे पहले 1958 में विनोदा भावे को मिला था? विनोदा भावे को मिला था। तो बिल्कुल सही, ये वही अवार्ड है भैया जो कि सबसे पहले 1958 के अंदर, सबसे पहले 1958 के अंदर विनोबा भावे को मिला था। इस बार भैया ये अवार्ड किसको मिल रहा है? तो भारत के ऑन्कोलॉजिस्ट, लिख लेना, भारत के ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम होने वाला है रवि कनन। क्या नाम होने वाला है? रवि कनन। और रवि कनन जी को इस साल का, रवि कनन जी को बच्चा इस साल का क्या मिल रहा है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल रहा है। किस फील्ड में बच्चा? ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। किस फील्ड के हैं ये? ऑन्कोलॉजिस्ट होने वाले हैं। याद रखना, 2019 में रवीश कुमार, 2018 में सोनम वांगचुक, है ना, 1998 में विनोबा भावे पहले व्यक्ति जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। ठीक है, और इस बार रवि कनन को यह अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हु रिसेंटली वॉन एशिया कप 2023? एशिया कप 2023 किसने जीता बच्चा? तो याद रखना, फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल किया। तो याद रखना बच्चा, एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो एशिया कप 2023 जो है ये भारत ने जीता है। ये इसका कौन सा संस्करण था गुरुजी? तो याद रखने वाली बात है, ये इसका 16वां संस्करण होने वाला जाएगा। 16वां संस्करण हो जाएगा किसका बच्चा? तो 16वां संस्करण हो जाएगा एशिया कप 2023। एशिया कप 2023 ये इसका 16वां संस्करण जो कि भारत ने श्रीलंका को हरा के जीता है। कभी कभी एग्जाम में संस्करण पूछ देता है, तो ये इसका 16वां संस्करण है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद भैया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव। भैया एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक कमेटी की बैठक की गई है। बहुत सही। इस कमेटी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? भैया एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक कमेटी की गठन की गई है। इस कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो याद रखना, किसके नेतृत्व में? तो रामनाथ कोविंद जी के। किसके? रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी को गठित किया गया बच्चा। ये कमेटी क्या करेगी? तो ये कमेटी अपने सुझाव देगी एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर। एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर भैया ये कमेटी अपना सुझाव देगी। गुरुजी रामनाथ कोविंद जी कौन है? याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी प्यारे बच्चों ये पूर्व क्या हो जाएंगे? ये पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे
ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। आप में से मुझे कौन बताएगा ये कितने नंबर वाले राष्ट्रपति हैं? आप में से मुझे कौन बताएगा ये कितने नंबर वाले राष्ट्रपति हैं? जय हिंद भैया। आप में से मुझे कौन बताएगा कि रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से नंबर वाले राष्ट्रपति होने वाले हैं? आपसे पूछ रहा है विश्व ओजोन दिवस। आप सभी को पता है कि भैया आपको एक परत देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? ओजोन। इसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। और ये ओजोन लेयर का काम क्या है? इसका काम है सूर्य की हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाना। सूर्य की हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाना, यानी कि सन के हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाना। बट लगातार इस ओजोन लेयर में क्या हो रहा है भैया? लगातार इस ओजोन लेयर में छेद देखने को मिल रहे हैं। और ये छेद के कारण क्या है? इस छेद के कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे मीथेन हो गया, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जैसे वाटर वेपर हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो भैया ओजोन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भैया जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है बच्चा? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका पहला संस्करण कब मनाया गया? इसका पहला संस्करण बच्चा सन 2001 को मनाया गया, है ना। हम ओजोन दिवस मनाएंगे, ये डिसीजन सन 2000 के अंदर, बट पहला संस्करण 16 सितंबर 2001 को। 15वें कह रहे हैं शाक्या स्टूडियो फ्रॉम इटा कह रहे हैं कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो याद रखना एक ज्यादा बता दिया आपने, ये हो जाएंगे 14वें नंबर के राष्ट्रपति। भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद। विश्व ओजोन दिवस, इसकी शुरुआत 16 सितंबर 2001 से होती है। निर्णय 2000 के अंदर 19 दिसंबर को लिया जाता है और हर साल 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हाल ही में इसरो ने किस लॉन्चिंग वाहन से का उपयोग करके आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? जल्दी, आदित्य L1 मिशन बच्चा, आदित्य L1 मिशन को भैया किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया है? मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से छाप दो भैया। PSLV, है ना, क्या नाम हो जाएगा? तो याद रखना लॉन्चिंग व्हीकल का नाम हो जाएगा PSLV 57। लिख लो PSLV 57 इस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम होने वाला है। इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। और ये आपको श्री हरिकोटा, कहां गुरुजी? श्री हरिकोटा में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन PSLV 57। आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का? दिलीप, शिवम, शाक्या, आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा है आप लोग का। आंसर देते रहिए भैया, ऐसे मत करो। बोल रहा है हाल ही में कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भैया ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इस योजना का नाम क्या होने वाला है? तो PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना जो है हाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत कब हो रही है बच्चा? याद रखना, इस योजना की शुरुआत कब हो रही है? तो ये योजना शुरुआत हो रहा है 18 सितंबर 2023 को। 18 सितंबर 2023 को इस योजना की शुरुआत हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं इस योजना को लागू करने वाले पहला केंद्र शासित प्रदेश या पहला यूनियन टेरिटरी, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या लगाओगे? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है
जिसने अपने यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है भैया? हिंदू विरासत माह, हाँ जी। यूएसए के अंदर आपको बहुत सारे स्टेट्स देखने को मिलेंगे, तो इनमें से वो कौन सा पहला ऐसा राज्य है यूएसए का जिसने बोला कि भैया हम हिंदू विरासत माह के रूप में मनाएंगे? तो याद रखना वो राज्य होने वाला है जॉर्जिया। कौन सा राज्य होने वाला है? जॉर्जिया वो राज्य होने वाला है जो कि हिंदू विरासत माह को सेलिब्रेट करेगा। और इसने ये घोषणा कौन से महीने के लिए की है? तो अक्टूबर महीने के लिए। यानी कि पूरे अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ या हिंदू विरासत माह के रूप में भैया जॉर्जिया सेलिब्रेट करेगा। अगर मैं पूछूं जॉर्जिया, तो जॉर्जिया के अंदर ये जो जॉर्जिया राज्य है किसका बच्चा? यूएसए का। इसके अंदर भैया आपको गवर्नर के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो गवर्नर लिख लो बच्चा, ब्रायन कैंप। कौन देखने को मिलेंगे? ब्रायन कैंप। ब्रायन कैंप जो है ये क्या होने वाले हैं? गवर्नर होने वाले हैं। कहां पे? जॉर्जिया के अंदर। जॉर्जिया की एक और खास बात यह है बच्चा कि जॉर्जिया इकलौता ऐसा राज्य है, जॉर्जिया इकलौता ऐसा राज्य है यूएसए का जिसने हिंदू फोबिया को, हिंदू फोबिया का भी खंडन किया। हिंदू फोबिया का खंडन करने वाला यूएसए का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो भी जॉर्जिया होने वाला है। तो दो बातें, जॉर्जिया ने बोला कि हम अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। दूसरी बात, जॉर्जिया यूएसए का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने हिंदू फोबिया का भी खंडन किया है। क्लियर हो रही है? मुझे बता, बातें क्लियर हो रही है? जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या बातें क्लियर हो रही है, चीजें समझ में आ रही हैं? जल्दी से फटाफट से बताओ क्या चीजें समझ में आ रही हैं, जल्दी। जल्दी से बताओ। आदि शंकराचार्य बोल रहा है हाल ही में ओमकारेश्वर, हाल ही में ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? सर ओमकारेश्वर के अंदर हुआ है ना? तो ओमकारेश्वर जी कहां पे है? ये जो ओमकारेश्वर जगह है, ओमकारेश्वर, ये ओमकारेश्वर आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के अंदर 108 फीट की, 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा किसकी है बच्चा? आदि शंकराचार्य जी की है। इस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा या इस प्रतिमा का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है मेरे बच्चों? तो याद रखना तब के एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। आप में से मुझे कौन बताएगा कि भैया तब तो शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं ये सीएम हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, बट प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? फटाफट, मैंने क्या कहा? आदि शंकराचार्य का स्टैचू जो है वो हाल ही में ओमकारेश्वर नाम के जगह में स्थापित किया गया है। आपको बताना है इसका इनॉग्रेशन या फीता कटाई किसने किया है बच्चा। तो मैंने कहा ओमकारेश्वर तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के सीएम हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सितंबर माह की। बट बात अगर मैं अभी की करूं तो शिवराज सिंह चौहान की जगह पे याद रखना मोहन यादव। लिख लो बच्चा, मोहन यादव आपको यहाँ पे नए सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। मोहन यादव आपको यहाँ पे नए सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। अगर मैं पूछूं ये जो स्टैचू है इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो याद रख लो भैया, नोट डाल के लिख लेना, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्टैचू ऑफ वननेस कहां पे है? स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस आपको कहां देखने को मिलेगा? तो स्टैचू ऑफ वननेस भैया इन्हीं का स्टैचू है,
आदि शंकराचार्य का, कहां पे, ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश। क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस का स्थापना किस राज्य के अंदर या किस शहर के अंदर किया है, तो राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, शहर पूछेगा तो ओमकारेश्वर। किसकी प्रतिमा है, तो आदि शंकराचार्य की। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे कौन बताएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको कहां देखने को मिलेगा और ये किसकी स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी फटाफट से बताओ मुझे, बताओ। स्टैचू ऑफ नॉलेज मुझे बताओ, स्टैचू ऑफ नॉलेज मुझे बताओ, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी मुझे बताओ, खुशहाली की स्टैचू बताओ, स्टैचू ऑफ ज्ञान बताओ, स्टैचू ऑफ एकता बताओ। ये तीनों स्टैचू आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, जल्दी से मुझे एक बार इंफॉर्म करिए फटाफट। साथ ही साथ स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बताओ, जल्दी से देखते हैं भैया आपका, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। गुजरात, कौन सा गुजरात, क्या है, कौन सी स्टैचू है गुजरात के अंदर, जल्दी से देखो। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बच्चा याद रख लेना, ये स्टैचू है किसकी, नाडा प्रभु केम्पी गौड़ा, नाडा प्रभु केम्पी गौड़ा की स्टैचू होने वाली है। ये नाडा प्रभु केम्पी गौड़ा कौन है, तो ये बेंगलुरु जो शहर आपको देखने को मिलता है, ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं, बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। और इनकी प्रतिमा आपको कहां देखने को मिलेगी, इनकी प्रतिमा आपको बच्चा बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेगी। याद रखना 108 फीट की यह प्रतिमा होने वाली है और किससे बनी हुई है, ब्रोंज से बनी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर मैं पूछूं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, है ना, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा। और ये स्टैचू किसकी है, तो फिलोसफर, बहुत बड़े फिलोसफर जिनका नाम क्या हो जाएगा, रामानुजा। क्या होने वाला है, रामानुजा होने वाला है। उसके बाद स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज भैया कहां पे, तो याद रखना स्टैचू ऑफ नॉलेज आपको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, कहां पे बच्चा, महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये स्टैचू किसकी है, तो बी आर अंबेडकर जी की है, किसकी है, बी आर अंबेडकर जी की है। और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको कहां पे, गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, गुजरात के निविड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मोहन चाचा, बहुत सही, मोहन चाचा जो है ये सीएम हो जाएंगे कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भैया आपको, ठीक है, गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन बच्चा यहां से पूछ सकता है कहीं से भी भैया, यहां से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको बताना है। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की स्टैचू। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भैया वो कौन सा भारतीय है जिसको इनोवेशन के लिए अवार्ड दिया गया, जल्दी से बताएंगे जरा। वो कौन सा भारतीय है जिसको हाल ही में इनोवेशन के लिए अवार्ड दिया गया है, तो बच्चा याद रखना तेलंगाना के, तेलंगाना के शांता थौतम, तेलंगाना के शांता शांता थौतम जी को, प्यारे बच्चों, तेलंगाना के शांता थौतम जी को याद रखना क्या मिला है भैया, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो शांता थौतम जी हैं, ये किस लिए, ऐसा क्या काम कर रहे थे जिसके, जिनको इनको इनोवेशन के लिए या नवीकरण के लिए अवार्ड दिया गया। तो याद रखना ये तेलंगाना के अंदर लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के लिए काम कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ा है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के लिए काम कर रहे हैं। जैसे भैया ये पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, है ना, साथ ही साथ ये महिलाओं के सुरक्षा के लिए भी भैया लगातार काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इनको, है ना, इनोवेशन के लिए, नवीकरण के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे आपसे पूछा है
कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यश भूमि का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन जब बड़ी चीज का होगा वहां पे हमारे नरेंद्र मोदी जी आपको दिखाई देंगे बच्चा, नरेंद्र मोदी जी दिखाई देंगे। याद रखना भैया, इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन कहाँ पे हो रहा है? द्वारका के अंदर इसका उद्घाटन हो रहा है। कहाँ पे? द्वारका के अंदर इसका उद्घाटन हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ना? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एक मूवी आई थी, अगर आपको याद हो, रॉकेटरी नाम से एक मूवी आई थी जिसका नाम था रॉकेटरी। मूवी नहीं थी भैया, ये एक सीरीज थी। आप में से कितनों ने देखा है मुझे पता तो नहीं है, बट बहुत ही शानदार मूवी थी, है ना? रॉकेटरी नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी नंबी इफेक्ट के नाम से एक सीरीज आई थी। इस सीरीज को डायरेक्ट किया था किसने? आर माधवन ने। आर माधवन ये एक एक्टर है और अब ये डायरेक्टर भी बन गए हैं। इनके ही द्वारा बच्चा इस सीरीज को डायरेक्ट किया गया था और इस सीरीज को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला है 69th इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में। 69th इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में रॉकेटरी सीरीज जो है इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला हुआ है और इसी के जो डायरेक्टर है इनको अध्यक्ष पद पे, यानी कि भैया आर माधवन जी को यहाँ पे अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया है। क्लियर है? सर आज लेट ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं बच्चा, लेट ज्वाइन किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लगातार सेशन में बने रहो, है ना? आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा आपने, है ना? अब्बा नहीं मानेंगे, ये वही है आर माधवन। आर माधवन जी के द्वारा हाल ही में एक सीरीज को प्रोड्यूस किया गया था या डायरेक्ट किया गया था जिसका नाम था रॉकेटरी। इस रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म का भी अवार्ड मिला था 69th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर, जहां पे गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि आलिया भट्ट, याद रखना, पुष्पा के लिए किसको? अल्लू अर्जुन को। बोल रहा है भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। भैया देखो, यूनेस्को का काम क्या है आप सभी को पता है। मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ये यूनेस्को जो है ये संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करता है, बट संयुक्त राष्ट्र के लिए ये क्या काम करता है? तो देखो, ये इसका जो फुल फॉर्म है ये खुद ही बताता है मैं क्या काम करता हूँ। देखो, फुल फॉर्म बोलता है भैया संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, यानी कि भैया ये क्या है? नौकर है किसका? संयुक्त राष्ट्र का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र एजुकेशन के लिए काम करेगा, साइंटिफिक यानी कि साइंस के लिए काम करेगा, और यहां पे आपको कल्चरल यानी कि कल्चर के लिए काम करेगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के लिए एजुकेशन का काम करेगा, साइंस का काम करेगा और कल्चर को बढ़ावा देने का काम करेगा। कौन? यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या करता है? विश्व के अंदर जितनी भी बहुत बेहतरीन चीजें हैं, बहुत ही बेहतरीन नायाब चीजें हैं, उनको धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लेता है। तो जिसमें भैया भारत के 42 ऐसे साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर के अंदर शामिल है। आपसे 42 नंबर वाला नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 41वां नंबर वाला साइट जिसको हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया, वो कौन सा हो जाएगा? शांति निकेतन। शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और 41वें नंबर वाला जो विश्व धरोहर स्थल है भारत की तरफ से, वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है बच्चा कौन सा? शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर में। अगला प्रश्न पूछ रहा है डुरंड कप। गुरुजी इस बार डुरंड कप का कौन सा संस्करण हुआ? तो इस बार डुरंड कप का 132वां संस्करण हुआ। 132वां संस्करण हुआ। याद रखना, ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना, दुनिया का
दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल कप होने वाला है। फुटबॉल कप होने वाला है। हाल ही में भैया इसका विजेता कौन रहा है? हाल ही में इसका विजेता कौन रहा है? मोहन बगान। मोहन बगान। याद रखने वाली बात यह है कि यह मोहन बगान का 17वां टाइटल है। यह मोहन बगान का 17वां टाइटल है। क्लियर है बात? रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सही। शाक्या स्टूडियो फॉर्म एटा, बहुत सही, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा संस्करण है डुरंड कप का? 132वां। किससे संबंध रखता है? फुटबॉल से। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना क्या होने वाला है बच्चा? ये फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। इस बार का विजेता कौन है? मोहन बगान। कौन सा नंबर का टाइटल है उसका? तो याद रखना 17वें नंबर का। देखो सेशन अगर पसंद आ रहा हो आपको, आपको अगर लग रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं या ऐसी ऐसी बातें जानने को मिल रही हैं जो कि हमें लगता है हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सेशन को शेयर किया करो, है ना। जब भीड़ होगी, जब लगातार कमेंट्स में आंसर आते जाएंगे भैया, तभी जाके कंपटीशन बढ़ेगा, तभी जाके जो आपके सामने शिक्षक पढ़ा रहा है उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, अगला अगला पूछ रहा है, भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित? भैया राजनयिक का मतलब होता है एम्बेसडर। हाल ही में किस देश के राजनयिक को भारत ने निष्कासित किया था? तो भारत ने 40 एम्बेसडर को बोला था, 40 एम्बेसडर्स को बोला था। कहाँ के? कनाडा गांव के भैया निकल लो, है ना। कनाडा से हमारे एम्बेसडर्स को हटाया गया था, तो भैया हमने भी बोला निकल लो। ठीक है, हमने भी नहीं क्या बोला? निकल लो। अगला पूछ रहा है, हु टुक चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? पीआईबी, है ना। पीआईबी क्या होता है? तो जनरली जब हम भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं तो हम सबसे ऑथेंटिक चीज, है ना, करंट अफेयर्स जब भी प्रिपेयर करता है कोई, तो उसके लिए जो सबसे ऑथेंटिक चीज होती है वो क्या होता है? पीआईबी होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, है ना। ये गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आपसे पूछा है कि इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर के रूप में कौन? मनीष देसाई, लिख लो। मनीष देसाई जी की नियुक्ति हुई है। किसकी? मनीष देसाई जी की। आगे पूछा है, हाल ही में किस डी नोवो श्रेणी के तहत, डी नोवे श्रेणी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? किसे? भैया डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हाल ही में मिला है। कोई बात नहीं सर, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जो खुद के लिए भी कुछ चेंजेस कर सके, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जो खुद के लिए भी चेंजेस कर सके। तो हाल में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको मिल रहा है? तो याद रखना एनसीईआरटी को मिला है। एनसीईआरटी को हाल ही में, एनसीईआरटी को हाल ही में हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, या मैं कहूं एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन संभालते हैं? धर्मेंद्र प्रधान, है ना। इनकी तरफ से प्यारे बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? जो खुद के लिए लॉज भी बनाती है ना। जो खुद के लिए लॉज बनाती है उसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनेस्को का 42वें नंबर वाला विश्व धरोहर स्थल कौन सा? यूनेस्को का 42वें नंबर वाला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो याद रखना कर्नाटका के अंदर आपको, कर्नाटका के अंदर आपको हौसलास देखने को मिलेगा। और यही क्या हो जाएगा बच्चा? यही हो जाएगा 42वें नंबर वाला विश्व धरोहर स्थल भारत की तरफ से, जिसको यूनेस्को में शामिल किया है। आपसे पूछा है, हाल ही में किस देश ने 20वें आसियान भारत और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? क्या बोला? बोला है आपको बताना है किस देश के द्वारा 20वें नंबर का बैठक हो रहा है, किसके किसके बीच में? आसियान और भारत के बीच में। साथ ही साथ 18वें नंबर का बैठक हो रहा है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का। इसका आयोजन कहां पे हुआ है? जकार्ता के अंदर। कहां पे हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। क्या भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था? बिल्कुल किया था बच्चा, नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखने वाली बात यह है कि साल 2023 के अंदर आसियान का
जो 11वां मेंबर कंट्री बना है, जो 11वां मेंबर कंट्री बना है, वो कौन बना है? वो बना है तैमूर लिस्ट। कौन बना है? तैमूर लिस्ट जो है ये 11वां मेंबर कंट्री बना है किसका? आसियान का। जल्दी बताओ, आंसर आ रहे हैं भैया? आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जल्दी से। अगला, ओल्ड पार्लियामेंट भैया, जो पुराना हमारा पार्लियामेंट था, जो पुराना हमारा पार्लियामेंट था बच्चा, इसका नया नाम क्या होने वाला है? पुराने पार्लियामेंट का नया नाम कौन बताएगा? पुराने पार्लियामेंट का नया नाम क्या होने वाला है? तो भैया इसका सुझाव किसने दिया है? इसका सुझाव किसने दिया है? सुझाव दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, है ना? नरेंद्र मोदी जी ने। और क्या सुझाव दिया है? संविधान सभा। संविधान सभा। तो पुराने पार्लियामेंट का नया नाम भैया, देख रहे हो, पुराने पार्लियामेंट का नया नाम गुरुजी क्या होने वाला है? संविधान सभा। आगे पूछा है 21वां मेंबर कंट्री कौन बना है G20 ग्रुप का? G20 ग्रुप का इस जगह ऐसे क्या लिखो? दिलीप मेघवाल साउथ अफ्रीका, बहुत सही। साउथ अफ्रीका कोई कह रहा है। देखो, G20 की बात करूं तो आप सभी को पता है भैया, G20 की साल 2023 वाली की चेयरमैनशिप जो है ये किसने की थी? तो चेयरमैनशिप की थी भैया किसने? भारत ने, है ना? भारत ने। हमने पढ़ा था भैया कि G20 का लोगो क्या हो जाएगा? कमल का फूल। कमल के फूल के 7 पत्ते, 7 पत्ते, 7 महाद्वीप के बारे में बता रहे हैं। इसका थीम क्या हो जाएगा? वासुदेव कुटुंबकम इसका थीम हो जाएगा, है ना? G20 के अंतर्गत भारत के शेरपा कौन थे? तो भैया अमिताभ कंत थे, है ना? ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, ठीक है? ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि G20 के अंतर्गत आपको 19 देश, एक आपको यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा जहां पे आपको 27 देश देखने को मिलेंगे, 27 देश। और याद रखना अब जो है इसमें एक और यूनियन जुड़ गया है जिसे हम क्या कह रहे हैं? अफ्रीकन यूनियन कह रहे हैं। ये जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें आपको कितने देश देखने को मिलेंगे? तो इसमें आपको 55 देश देखने को मिलेंगे। कितने? 55। तो G20 से कौन जुड़ गया है बच्चा? अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया। इस जगह क्या है जिसके लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज है? कौन सा? शांति निकेतन की बात कर रहे हो? शांति निकेतन की बात कर रहे हो या फिर किसकी बात कर रहे हो? अगर बात कर रहे हो 42वें नंबर वाली, तो ये जो हौसला है ना, ये एक क्या है? बेसिकली क्या है? ये एक कम्युनिटी है ना? और ये कम्युनिटी किसका है? ब्राह्मण्स का कम्युनिटी है। ब्राह्मण्स का कम्युनिटी है। और ये वही कम्युनिटी है जिसने कर्नाटका को बहुत सालों तक रूल किया है, ठीक है? बहुत सारे मंदिर हैं जो इनके द्वारा बनाए गए थे, ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है? अगला, अगला पूछ रहा है हाल ही में शामिल किया गया स्वदेश निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक खानों का नाम क्या है भैया? जल्दी बताओ फटाफट से। स्वदेश निर्मित यानी कि भैया हमने खुद से बनाया है। खुद से बनाया भैया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम होने वाला है विभव। और इसको हाल ही में इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। आपसे पूछा है हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफुल अलायंस लॉन्च करने वाली देश कौन सी हो जाएगी? भारत हो जाएगी। भारत ने अपने G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल बायोफुल अलायंस को लॉन्च किया है। बहुत सही, ग्लोबल बायोफुल अलायंस को लॉन्च किया। आंसर देते रहो भैया। विच एडिशन ऑफ सिम्बेक्स? सिम्बेक्स क्या है भैया? ये एक एक्सरसाइज है किसके किसके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज का नाम क्या हो जाएगा? सिम्बेक्स। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? इस बार इसका 30वां संस्करण है बच्चा। इस बार इसका 30वां संस्करण है। याद रखना यहीं पे आयोजन हो रहा है, सिंगापुर के अंदर आपको आयोजन होता हुआ दिखाई देगा।
अगला आपसे पूछा है हाल ही में किस बैंक ने देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। गुरुजी ट्रांजिट कार्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट कार्ड का मतलब होता है एक ही कार्ड का इस्तेमाल करके, एक ही कार्ड का इस्तेमाल करके, बहुत सही, एक या कार्ड का इस्तेमाल जो है आप ट्रेन की टिकट्स खरीदने में भी कर सकते हो, एक ही कार्ड का इस्तेमाल करके आप मेट्रो में भी ट्रैवल कर सकते हो, तो एक ही कार्ड का इस्तेमाल करके आप बसों में भी चढ़ सकते हो। तो ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च करने वाली देश की पहली बैंक कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना एसबीआई। कौन सी हो जाएगी? एसबीआई जो है वो बैंक हो जाएगी। पूछ रहा है रेयर मटेरियल वेनाडियम। वेनाडियम एक बहुत ही भैया रेयर जो है वो क्या है? मटेरियल है, जो कि हाल ही में गुजरात के अंदर पाया गया है, जो कि हाल ही में गुजरात के अंदर इसके भंडार पाए गए हैं। जैसे अगर आपको याद हो लिथियम के भंडार पाए गए थे, लिथियम के भंडार पाए गए थे, कहां पे पाए गए थे? जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए थे। साथ ही साथ बच्चा राजस्थान में भी ये पाए गए थे। क्या पाए गए थे? लिथियम। वैसे ही प्यारे बच्चों वेनाडियम जो है ये गुजरात के अंदर पाया गया है। कहां पे बच्चा? गुजरात के अंदर पाया गया है। आपसे पूछा है यूएस ओपन 2023 किसने जीता? यूएस ओपन भैया 2023 अगर मैं महिला की बात करूं, महिला की बात करूं तो ये जीता है कोको गॉफ ने। किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। बट अगर मैं पुरुष की बात करूं बच्चा, तो पुरुष वाला किसने जीता है? याद रखना नोवाक जोकोविच ने जीता है। पुरुष वाला नोवाक जोकोविच कहां से है? ये सर्बिया से है। याद रखने वाली बात क्या है बच्चा? याद रखने वाली बात यह है कि नोवाक जोकोविच का ये 24वां ग्रैंड स्लैम होने वाला है ना? टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसके नाम पे है? नोवाक जोकोविच के नाम पे है। याद रखना इस साल 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। बहुत सही। चाइना। अगला अगला पूछ रहा है व्हाट इज द एंथम ऑफ सॉन्ग ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। मैंने आपको बताया था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भैया इसका मेस्कट क्या था? इसका मेस्कट था क्रिप्टोवर्स। क्रिप्टोवर्स इसका मेस्कट था। मैंने आपको बताया कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। अगर मैं पूछूं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो मैंने आपसे कहा था सचिन तेंदुलकर जी को। किसको? सचिन तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया था। अब आपसे पूछा है बच्चा कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग कौन सा है बच्चा? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग कौन सा है? जल्दी बताओ एंथम सॉन्ग कौन सा होने वाला है? जल्दी फटाफट से एंथम सॉन्ग कौन सा होने वाला है? ठीक है, तो याद रखना दिल जश्न जश्न बोले भैया। कौन सा होने वाला है? दिल जश्न जश्न बोले, जश्न जश्न बोले, दिल जश्न जश्न बोले होने वाला है। क्लियर है? ये सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया? अरिजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अरिजीत सिंह के द्वारा। डांस किसने किया है? रणवीर सिंह ने डांस किया है। किसके? रणवीर सिंह ने डांस किया है। अगला आपसे पूछा है कि भैया सरकार के स्वच्छ वायु पर सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण भैया किस शहर का वायु बेहतरीन है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पे है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पे कौन सा शहर शीर्ष पे है? कौन से शहर की वायु भैया बढ़िया है? तो नंबर 1 पे इंदौर, उसके बाद भैया आगरा, और उसके बाद भैया आपको थाने देखने को मिलेगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। अगला प्रश्न पूछा है रिसेंटली FSSAI हैज रिकॉग्नाइज्ड व्हिच एनिमल एज द फूड एनिमल ऑफ इंडिया। भैया हाल ही में जो फूड अथॉरिटी है, हाँ, हाल ही में भारत के अंदर जो फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है प्यारे बच्चों, इसने किस जानवर को या किस एनिमल को फूड एनिमल के रूप में, फूड एनिमल के रूप में घोषित किया है? तो बच्चा याद रखना, याद रखना बच्चा 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2023 को है ना, फूड एनिमल के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो मिथुन को घोषित किया है। अरे ये मिथुन चक्रवर्ती नहीं है,
ये मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, याद रखना। ये मिथुन जो है ये हिमालयन याक है। क्या क्या है बच्चा? हिमालयन याक है। और ये क्या होने वाला है? फूड एनिमल होने वाला है। पूछा है किलाउ वोल्केनो। किलाउ वोल्केनो पर बच्चों हाल ही में ये कहां पे आया? तो याद रखना हुवाई आइलैंड में। हुवाई आइलैंड के अंदर भैया आपको किलाउ वोल्केनो देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कौन सा वो तीसरा भारतीय बना है जिसको नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तीसरे ऐसे व्यक्ति जिसको नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जल्दी जल्दी बताओ। तो याद रखना इनका नाम क्या होने वाला है? स्वाति नायक। क्या नाम होने वाला है? स्वाति नायक। ये तीसरी ऐसी एग्रीकल्चरिस्ट है ना, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है बच्चा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जिनको 2023 के अंदर नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड से नवाजा किया है। बच्चा ये कहां से है? लिख लेना उड़ीसा से। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता है उड़ीसा के अंदर, इन्हें और किस नाम से लोग जानते हैं, तो लिखो भैया उड़ीसा में इनके लोग बिहाना दीदी के नाम से भी जानते हैं। बिहाना दीदी, बिहाना दीदी के नाम से भी इनको उड़ीसा में लोग जानते हैं, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। फीबा बास्केटबॉल, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप भैया हाल ही में याद रखना 3 देशों में हुआ। इसका आयोजन 3 देशों के अंदर हुआ बच्चा। इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रहा जर्मनी। जर्मनी इसमें विजेता रहा बच्चा, जर्मनी इसमें विजेता रहा। कौन सा है वर्ल्ड कप? बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता कौन? जर्मनी। अगला प्रश्न पूछ रहा है हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भैया ये इतिहास रचा गया है। पहली महिला अध्यक्ष के रूप में प्रमिला मलिक। कौन भैया? प्रमिला मलिक। प्रमिला मलिक। उड़ीसा के अंदर आपको सीएम के रूप में नवीन पटनायक जी देखने को मिलेंगे। स्टॉर्म डैनियल कहां पे आया भैया? एक स्टॉर्म, एक तूफान जो है जिसका नाम क्या होने वाला है? डैनियल। ये कहां पे आया बच्चा? याद रखना ये कहां पे आया है? तो लीबिया के अंदर आया है। ये जो स्टॉर्म है ये लीबिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एशियन गेम्स ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो फ्लैग बियरर है, जो एशियन गेम्स का समापन हुआ है ना, उसमें भारत की तरफ से फ्लैग उठाने का काम किसका था? तो लिख लेना लोवलीना बोर्गेन। लिख लेना लोवलीना, लोवलीना बोर्गेन। और साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते एशियन गेम्स में? याद रखना भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं। भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं। और ये इसका 19वां संस्करण होने वाला है। ये इसका 19वां संस्करण होने वाला है। अगर आपसे मैं पूछूं हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में अपनी दूसरी BWF टूर सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? तो लिख लेना किरण जॉर्ज के द्वारा। किसके द्वारा? किरण जॉर्ज के द्वारा। ये इसका दूसरा टाइटल होने वाला है। बोल रहा है चिकन पॉक्स का कौन सा वेरिएंट भैया हाल ही में देखने को मिला है? तो याद रखना क्लेड 9। याद रखना बच्चा क्लेड 9 वेरिएंट देखने को मिला है। और इसकी वजह से भारत में भी बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। विच एडिशन ऑफ एशियन गेम्स, कौन सा एडिशन बच्चा? 19वां संस्करण। कौन सा एडिशन? 19वां संस्करण इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। तो लगभग हमने आज 40 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सेशन से रिलेटेड आप में से किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से फटाफट फटाफट से बताइए। इस सेशन से रिलेटेड आप में से किसी को कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बताइए। क्या सारी चीजें क्लियर है? फटाफट से।
ठीक है, तो ये रिवीजन सेशन चल रहा है। ठीक है, कल हम लोग सितंबर महीने के आखिरी पार्ट में होंगे और उसके बाद फिर हम अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी से गुजारिश है, कोई बात नहीं, आज सभी से गुजारिश है कि रोज सुबह 8 बजे आइए। ये सेशन में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये छटे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि वही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो सुबह 8 बजे आप लोग रेगुलर बेसिस पे आइए और साथ साथ अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी बुलाइए ताकि उनके भी करंट अफेयर्स जो है वो बेहतरीन हो सके और आने वाले एग्जाम में उनको भी फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।